आदाब अर्ज़ फौरी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एमक्यूएम के दो धड़ों में सिंध असेंबली के अंदर लड़ाई हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी और जो है मुस्तफ़ा कमाल के धड़े, जिनकी लड़ाइयाँ अक्सर आप बहादुराबाद और बाहर सुनते थे, वो लड़ाई अब पहली मरतबा सिंध असेंबली के अंदर हो गई। सिंध असेंबली में वाज़ेह तौर पर एमक्यूएम दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक हिस्सा जिसकी क़यादत मुस्तफ़ा कमाल और दूसरा हिस्सा जिसकी क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। दोनों के अराकीन आपस में उलझ पड़े सिंध असेंबली में और दोनों ने एक दूसरे पर धमकियां देने, जान से मारने और एक दूसरे को देखने और असेंबली से बाहर निकलकर कत्ल करने की धमकियां तक दे दी है सिंध असेंबली में। इस बात का इंकशाफ आज जो है एमक्यूएम के रुकन असेंबली राणा शौकत ने दुहाई देकर स्पीकर के सामने कहा कि मुझे एमक्यूएम के क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है एमक्यूएम के उस धड़े से जिसका ताल्लुक जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी से है। उन्होंने कहा कि मुझे पीएसपी के धड़े ने धमकी दी है, उसके एमएनए इकबाल ने मुझे धमकी दी है, उसने मुसलह लोगों ने मेरे ऑफिस पर हमला किया और यहां पर बैठे हुए सिंध असेंबली के इजलास के दौरान भी पीएसपी के हिमायती जो अराकीन असेंबली उन्होंने उनको धमकी दी है। इस पर स्पीकर ने कहा कि किसी के माई के लाल को ये जरूरत नहीं है कि वो आपको धमकी दे और असेंबली में ऐसा नहीं हो सकता। उसी दौरान जो है स्पीकर सिंध असेंबली ने सेक्रेटरी को हिदायत की कि फौरी तौर पर एसपी और एसएचओ को बुलाया जाए, पुलिस को तलब किया जाए और यहीं पर राणा शौकत की मुद्दत पे उस रुकन असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा जिसने इस ऐवान में अंदर बैठकर रुकन असेंबली को धमकी दी है। जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई और एक और जो है वहां का पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर ओस्मान जो है वो लपक पड़े, अपनी सीट से उठे और राणा शौकत और उनके हिमायतियों की तरफ लपक पड़े और उन्हें मारने की कोशिश की, धमकियां देने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान बाकी मेंबरान बीच में पड़े और ऐसा माहौल हुआ कि एमक्यूएम के अराकीन एक दूसरे को गुत्तम गुत्ता और एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े। और ये पहली मरतबा हो रहा है कि पीएसपी और एमक्यूएम के इंतजाम के बाद पहली मरतबा सिंध असेंबली में वाज़ेह तौर पर तकसीम नजर आई और इस तकसीम के नतीजे में एमक्यूएम एक बार फिर दो धड़ों में वाज़ेह तौर पर तकसीम हो गई है। अब के यह भी हो गया है कि स्पीकर की मुद्दत में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे और मैं आपको अपडेट दूंगा जब इस वक्त पुलिस को तलब कर लिया गया है सिंध असेंबली में और सिंध असेंबली में पुलिस आने ही वाली है और पुलिस के आने के बाद एमक्यूएम के ही अपने मेंबरान की मुद्दत में एमक्यूएम के ही मेंबरान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज होगा और उसके बाद उस रुकन की जो है रुकनियत भी मुअत्तल कर दी जाएगी। ये रूलिंग दे दी है सिंध असेंबली के स्पीकर ने और वजीर दाखिला ने ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ऐवान में किसी मेंबर को धमकी दी जाए, जबकि राणा शौकत ने दुआई दी कि उसे धमकियां दी जा रही हैं और उसको यहाँ मेंबर बैठे हुए। इसी दौरान एमक्यूएम में अब वाज़ेह तौर पर दो धड़े बन गए और अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि एमक्यूएम में दो धड़े नहीं है। पहले शायद लोग कह रहे थे कि अफवाह आएंगे, लेकिन आज असेंबली के अंदर जो हुआ वो वाज़ेह हो गया कि पीएसपी और एमक्यूएम का इंतजाम नहीं हो पाया।